हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोलॉइडल का हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है। तो मैं डिस्पर्स फेज बताया, डिस्पर्शन मीडियम बताया, ठीक है। तो फाइनली एक चीज ध्यान रखो, एक लास्ट हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस, इनके बीच में अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें एक एग्जांपल के साथ, जैसे मान लो इसका NaCl प्लस वाटर, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं इसको NaCl एक्वस। इसका एग्जांपल जैसे ले लो तुम मिल्क, ठीक है। वैसे इमल्शन होता है लेकिन एक टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है मिल्क। और सस्पेंशन का एग्जांपल ले लो तुम सैंड प्लस वाटर, ठीक। एक एग्जांपल के साथ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर तुमसे बोला जाए सबसे पहले साइज ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। और इस केस में साइज, अब सॉल्यूट की जगह क्या रखेंगे, डिस्पर्स्ड फेज रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां सॉल्यूट डिफाइंड होता है, यहां डिस्पर्स्ड फेज डिफाइंड होता है। तो ये कहां से कहां तक है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और इस केस में तो दोनों अलग अलग है, तो तुम्हारा यहां क्या आ जाएगा, साइज ऑफ वन कंपोनेंट। जैसे इस केस में सैंड इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर बिकॉज बोथ आर इन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। अब नेक्स्ट, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के लिए बताया था कि ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस, और ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। टू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस व्हाइल कोलाइडल एंड सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस। अब नेक्स्ट, इस केस में एक नेक्स्ट पॉइंट अगर बोला जाए तो तुमसे अगर ये पॉइंट बोला जाए कि जो NaCl, जब तुमने नमक को पानी में मिलाया, जो नमक को पानी में मिलाया, तो क्या तुम्हें नीचे वेसल में, जैसे मान लो मैं नमक पानी का सोल्यूशन बनाऊं, नमक पानी का सोल्यूशन बनाऊंगा तो NaCl एक्वस का, तो क्या तुम्हें यहाँ नीचे तुम्हें नमक मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि नमक तो पानी में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर तुम सैंड प्लस पानी का सोल्यूशन बनाओगे तो मैं क्या बोल सकता हूं कि तुम्हारा सैंड नीचे आ जाती। क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड इन सोल्यूशन। साइज ऑफ पार्टिकल्स वो इतना स्मॉल होता है कि वो सोल्यूशन के अंदर ही सस्पेंडेड रहता है, ठीक है, आया समझ में। लेकिन इस केस में जो साइज ऑफ पार्टिकल है इज लार्जर एंड इट सेटल्स डाउन, ठीक है। इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत ही लार्ज होता है और वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन कर जाता है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट फेज। क्लियर है, आया समझ में। कोलॉइडल की बात करें, एग्जांपल से देखो, मिल्क। मिल्क क्या होता है तुम्हारा, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। मिल्क में जनरली क्या क्या होता है, ऑयल प्लस वाटर, फैट्स प्लस वाटर का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम वाटर होता है और फैट्स क्या होते हैं तुम्हारे, डिस्पर्स फेस, ठीक है। मिल्क इज अ सॉल्यूशन जिसमें तुम्हारा डीपी इज व्हाट, फैट्स और ऑयल, और डीएम क्या होता है तुम्हारा वाटर। तो एक चीज बताओ, क्या मिल्क में तुम्हें ऑयल नीचे रखा हुआ मिलता है, क्या ऐसा होता है कि ऊपर पानी आ गया या नीचे पानी आ गया ऊपर ऑयल आ गया, या नीचे ऑयल आ गया ऊपर पानी, वैसे तो ऑयल ऊपर आएगा बिकॉज इट इज लेस डेंसर। क्या ऐसा अलग अलग तुम्हें ध्यान लगता है कि ऑयल अलग है और तुम्हारा वाटर अलग है, नहीं, वो तो मिक्स्ड होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉल enough to remain suspended in solution। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है।
ये तुम्हारे मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे बिटवीन टू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ठीक है, कोलाइडल का मेन ध्यान रखना, ये हेट्रोजीनियस है लेकिन इसका साइज इतना है कि वो सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड है। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस था लेकिन उसका साइज बहुत बढ़ गया और वो एक नीचे सेटल कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो देखो टेबल तुम्हें ध्यान रखनी है, जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा, तो नेम क्या आएगा? सॉलिड सॉल्ट। एग्जांपल्स कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। ठीक है, जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, नेम क्या आएगा? जेल। एग्जांपल्स जेली, चीज, बटर। ठीक है, इसको मैं एक बार तुम्हें पिक अलग से अभी प्रोवाइड कराऊंगा बाद में। अभी ये ट्रिक याद रखवाने के लिए इसको लिखा है, उससे लिख लेना। इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो उससे लिख लेना। इसके जस्ट बाद तुम्हारा ट्रिक का वो है पूरा एक इसका तुम्हें पिक्चर इसी में डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है, गैस, सॉलिड क्या नाम होगा? फोम। और सॉलिड सॉल्ट, इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्ट। फोम, एग्जांपल्स फोम, रबर, प्यूमिक स्टोन। इसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है। तो तुमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, नाम क्या आएगा? जेल। एग्जांपल्स कौन कौन से? बटर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एग्जांपल्स तुम्हें ध्यान रखने हैं, प्लस ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है ये ध्यान दो। देखो पहले तो ये टेबल कैसे बनाई है ये ध्यान दो। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने डिस्पर्शन मीडियम क्या लिया? तीनों में सॉलिड लिया। डिस्पर्शन मीडियम मैंने क्या लिया? तीनों में सॉलिड लिया। ठीक है, आया समझ में? तीनों में सॉलिड लिया तो सबसे पहले डिस्पर्स्ड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, तो टेबल कैसे बनाया? सबसे पहले 3 डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, फिर सॉलिड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड। फिर 3 मैंने क्या लिया? लिक्विड लिया। फिर से सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड। फिर मैंने गैस लिया, सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। एक पॉइंट ध्यान रखो, गैस प्लस गैस कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गैस आपस में मिक्स होकर सेम फेज में चली जाती है। हमने बोला था ऑल गैसेस मिक्स टुगेदर, सारी गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी, वो सारी की सारी सेम फेज में आ जाएंगी। तो ये पॉइंट भी लिख लेना कि ये पॉइंट लिख लो, गैस प्लस गैस डज नॉट फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन because all gases mix together in same phase, because all gases mix together in same phase to form a homogeneous mixture। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो गैस प्लस गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले बनाने का, पहले दो टेबल बनाने का तरीका, पहले डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड। फिर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड। फिर डिस्पर्शन मीडियम गैस, सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। ठीक है, ये टेबल बना दिया। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है? देखो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, देखो सुष्मिता सेन जी फिर से फोन आपका आया है। ठीक है, सुष्मिता सेन जी फिर से फोन आपका आया है। देखो ध्यान से, पहले लेटर देखो अंडरलाइन करो, सॉलिड सोल का SS, इसका G, इसका F, इसका S, इसका E, इसका F, A। तो देखो सुष्मिता सेन, पहला लेटर SS मतलब सॉलिड सोल आ गया। तो पहले क्या आएगा? सॉलिड प्लस सॉलिड का सॉलिड सोल। G मतलब क्या? जेल। फिर का फर्स्ट लेटर F मतलब क्या? फोम। S मतलब क्या? सॉल। E मतलब क्या? इमल्शन। F मतलब क्या? फोम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? A मतलब क्या? एरोसोल आपका। और फिर से A मतलब क्या? समझ में आया? कैसे ध्यान रखना, सुष्मिता सेन जी फिर से फोन आपका आया है। पहले टेबल बनाना सीखो। टेबल कैसे बनाई कि पहले तीनों सॉलिड DM, फिर डिस्पर्स फेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
फिर तीनों डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिस्पर्स फेज। फिर दो, क्योंकि गैस प्लस गैस तो बनेगा नहीं, इसलिए सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस। फिर नाम सुष्मिता सेन, तो पहला सॉलिड सोल, जी जेल, फिर से फोम, एस ई सॉल और इमल्शन, फोन FOAM आपका एरोसोल आया है। ठीक है, आया समझ में? ये तुम्हारा इसको याद रखने का तरीका है। एग्जांपल्स तुम्हें ध्यान रखना है, क्लियर है? तो उसको टेबल वाइज यहां बना लो, इसी टाइप से बनाओ। ये एग्जांपल्स अगर तुम्हें मिक्स लग रहे हैं तो एक बार जाके या तो देख लो। देखो, सॉलिड प्लस सॉलिड के कलर्ड ग्लास जेमस्टोन्स, लिक्विड प्लस सॉलिड के जेली चीज बटर, गैस प्लस सॉलिड के फोम रबर और प्यूमिस स्टोन, सॉलिड प्लस लिक्विड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मड पेंट सेल फ्लूइड्स, लिक्विड प्लस लिक्विड इमल्शन मिल्क, कौन से होंगे? मिल्क हेयर क्रीम, गैस प्लस लिक्विड के फ्रॉथ विप्ड क्रीम सोप, सोप लेदर, सोप का लेदर मतलब सोप का झाग। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। और फिर इसका सॉलिड प्लस गैस के तुम्हारे कौन से हैं? स्मोक, डस्ट, फॉग। ठीक है, स्मोक और डस्ट। और लास्ट में लिक्विड प्लस गैस के कौन से हैं? फॉग क्लाउड। एनसीईआरटी में जाके एग्जांपल्स तुम लिख सकते हो, लेकिन इसी ऑर्डर में लिखना। एनसीईआरटी में ऑर्डर डिफरेंट है, उस हिसाब से नहीं लिखना है, तुम्हें इस ऑर्डर में लिखना है। बस एग्जांपल्स वाला पॉइंट जो है वो वहां से एज इट इज कॉपी कर लो, क्लियर है? लेकिन एग्जांपल ढंग से लिखना, वो करेक्ट के सामने करेक्ट एग्जांपल्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? अब इसमें कुछ पॉइंट्स ये तो तुम याद रखोगे, फिर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए भी ध्यान दो। देखो, फर्स्ट पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन द डिस्पर्शन मीडियम इज गैस, देखो जब डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो दोनों में नाम क्या आ रहा है? एरोसोल। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखो, इसके बाद ये लिख लेना, ये पूरा कॉपी करने के बाद लिखो, व्हेन द डिस्पर्शन मीडियम इज गैस देन इट इज नोन एज एरोसोल। दोनों में देखो, इसमें आपका भी एरोसोल है, आया भी एरोसोल है, लास्ट के दोनों एरोसोल है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दो, ये देखो गैस प्लस सॉलिड वाला, गैस प्लस सॉलिड तुम्हारा फोम भी कहलाता है और सॉलिड सॉल्व भी कहलाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, गैस प्लस सॉलिड। हमने जो ट्रिक में लिखा है फोम है, लेकिन अगर मान लो सॉलिड सॉल्व भी आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसलिए इसको सॉलिड सॉल्व भी कहेंगे। ठीक है, तो लिखो गैस प्लस सॉलिड इज नोन एज फोम, या मोर प्रिसाइजली लिखो सॉलिड फोम इज नोन एज सॉलिड फोम, फोम इज नोन एज सॉलिड फोम as well as solid salt, as well as solid salt ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आएगा वो क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डी, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स। एक चीज ध्यान रखो, कई वजह तुम्हें इसको लिखा ऐसे मिलेगा, लायोफिलिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सोल है, सोल तुम्हारा रेफर किसको करता है? सॉलिड प्लस लिक्विड को, मतलब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड। ठीक है, आया समझ में? तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स क्योंकि इस टाइप के होते हैं, तो इसलिए हम लोग कई बार लायोफिलिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स लिख देते हैं, क्योंकि लेकिन ये नहीं कि सोल्स रेफर टू ऑल टाइप ऑफ कोलॉइड्स। सोल इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड में सारे आएंगे, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड और सो ऑन। हमें सोल्स का मतलब क्या है कि एक टाइप ऑफ है जिसमें तुम्हारा डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना कि सोल मतलब कोलॉइड। सोल इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड, सोल कोलॉइड का ही एक टाइप होता है, लेकिन कोलॉइड्स और सारे टाइप्स को भी रिफर कर सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ध्यान दो। अगर मैं बोलूं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे तुम्हारा, तो इसमें बोला जाता है कि लायोफिलिक सोल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
dispersed phase and dispersion medium are large। आया समझ में? फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। तो लविंग क्या मतलब? डिस्पर्शन मीडियम लविंग, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर है? इसमें क्या बोला जाएगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम आर स्मॉल। जिसमें तुम्हारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कम हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लायोफोबिक। अब इसी बेसिस पे हम लोग और पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है ईज ऑफ प्रिपरेशन। तो एक चीज बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और एक बार फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो बताओ किस केस में तुम्हारा जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा? अगर मान लो दो चीजों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जल्दी पास पास आ जाएंगे, जल्दी पास पास आ जाएंगे मतलब जल्दी मिक्स कर जाएंगे। जबकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो देर में मिक्स करेंगे, उनको मिक्स कराना पड़ेगा। तो क्या बोला जाता है कि लायोफिलिक सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम। हम लोगों ने क्या किया? एक डिस्पर्स फेज लिया, डिस्पर्शन मीडियम लिया, दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया बिना कुछ किए, बिना कोई एक्सटर्नल मेथड लगाए। वो तब भी तो क्या हो जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन उसका क्या हो जाएगा? प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसके लिए प्रिपेयर्ड या कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड easily by direct mixing, they require special methods, they require special methods for their preparation। ठीक है? आया समझ में? इनको हम लोग डायरेक्ट डीपी एंड डीएम को मिक्स करके इजिली प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इसलिए इनके लिए हम लोग बहुत स्पेशल मेथड्स, वो कौन से मेथड्स हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है? लेकिन अभी तुम्हें ध्यान रखना है इनका प्रिपरेशन इजी नहीं है, बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम आर स्मॉल। ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर देखो, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट बोलूं स्टेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए स्टेबिलिटी ज्यादा किसमें होगी? बताओ भाई, स्टेबिलिटी कब ज्यादा होती है? बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ती है जब एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम ज्यादा कब हो, मतलब ज्यादा कम कब होगी, मतलब मोर नेगेटिव कब होगी? जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। तो मैं बोल सकता हूं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? ये मोर स्टेबल होंगे, ये लेस स्टेबल होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है? नेक्स्ट टर्म जो आता है दैट इज रिवर्सिबिलिटी। सबसे पहले रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ध्यान दो। जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि एक सॉल है, ठीक है, इसमें डीपी प्लस डीएम और डिस्पर्शन मीडियम मैंने मान लिया क्या है? वाटर है। डिस्पर्शन मीडियम मान लिया क्या है? वाटर है। ठीक है? अब मैंने क्या किया? इसको हीट करना शुरू किया।
इस सोल्यूशन को मैं हीट करना शुरू करूंगा, तो हीट करने से क्या होगा, वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होता जाएगा। मतलब मैं फाइनली कर क्या रहा हूं, देखो सेपरेशन ऑफ डीपी एंड डीएम, मैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम को क्या कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं। क्लियर है? तो अगर मैं देखूंगा तो क्या आ जाएगा कि डीपी अलग रह जाएगा और डीएम तुम्हारा, मान लो यहां कलेक्ट कर लिया, इधर वाटर क्या आ गया तुम्हारा, डीएम आ गया। क्लियर? ये मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर मैं डीपी एंड डीएम को सेपरेट कर दिया है, अब मैंने उनको वापस मिक्स किया, अगर मैंने उनको वापस मिक्स किया और वो इजीली मिक्स हो जा रहे हैं, और वो इजीली मिक्स हो जा रहे हैं, तो क्या है, मिक्स्ड इजीली, तो वो क्या है, रिवर्सिबल। और अगर इजी मिक्स नहीं हो पा रहे हैं तो क्या है, इरिवर्सिबल। समझ में आया? रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक बार मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया मतलब डीपी अलग कर दिया, डीएम अलग कर दिया, अब मैं उनको वापस कोलाइडल सॉल्यूशन को रिफॉर्म करूं मतलब वापस डीपी एंड डीएम को मिक्स करूं, और वो इजी मिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, दैट इज रिवर्सिबल, और नहीं हुआ तो दैट इज इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले रिवर्सिबिलिटी लिख लो, if dp and dm are separated, if dp and dm are separated, and then again mixed together, full stop, if dp and dm mixed easily, if dp and dm mix easily and the colloidal solution is easily reformed, then it is reversible, and if the colloidal solution is difficult to reform, then it is irreversible, तो बताओ भाई, कौन जल्दी रिफॉर्म, फिर से वही बात, रिफॉर्म जल्दी कब होगा, जब जल्दी मिक्स हो जाएगा। जल्दी मिक्स कब होगा, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। तो फिर से वही बात, ये तुम्हारा रिवर्सिबल होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, इरिवर्सिबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, तो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन, हाइड्रेशन रिफर्स टू वाटर और सॉल्वेशन रिफर्स टू किसी भी और सॉल्वेंट के उसमें। क्लियर है? तो ये चीज बताओ, हाइड्रेशन ज्यादा होने मतलब क्या है? हाइड्रेशन ज्यादा होने का मतलब है, जब हम लोगों ने सोल्यूशन में देख रखा है कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स घेर रखा होगा। अच्छा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा है मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या है, ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, अगर हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, या फिर इसका उल्टा भी बोला जाता है, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाटर से ज्यादा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो इसमें ध्यान दो, किस केस में सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्शन मीडियम और डीपी में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आते हैं, फिलिक में। तो अगर ज्यादा है तो मैं क्या बोल दूंगा, दे आर हेवीली हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड, और दे आर वेरी लेस हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
समझ में आया? ठीक है, दे आर हेवीली हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड, और इस केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस से फिर से 5-6 लाइन तुम्हें छोड़नी है, लगभग आधा पेज छोड़ दो। पॉइंट ऑफ डिफरेंस कुछ और है, वो आते जाएंगे, वो हम लोग करते जाएंगे। अच्छा, इससे पहले वाले एड्सॉर्प्शन वाले तुम लोगों ने कर लिए, क्योंकि वो चलो ठीक है, वो एक बार मैंने कैरेक्टराइज नहीं कराए थे, लेकिन वो टॉपिक्स हो गए थे। चलो मैं एक बार तुम्हें इसी क्लास के लास्ट में वो चिपका दूंगा, तुम्हारा एड्सॉर्प्शन के जो बाकी बचे हुए डिफरेंसेस थे, वो चीजें हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंस। क्लियर है? इस टाइप के डिफरेंसेस देख लिए, तो एक बार वो मैं लगा दूंगा, तुम उसको देख लेना, वो कंप्लीट कर लेना टेबल जाकर, जो पहले चलो। इसमें अभी आधा पेज और छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो, ताकि हम लोग इसको और डिफरेंसेस जैसे जैसे आते जाएंगे उसको हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, लिख लो।